हमारे देश में किसान कई तरह की सब्जियों की खेती करते हैं, जिसमें भिंडी काफ़ी लोकप्रिय है। यह सब्जियों की सूची में सबसे ऊपर आती है। इसे अंग्रेजी में लेडी फिंगर कहते हैं और वह ओकारा के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के मौसम में बाज़ारों में इसकी कीमत और खपत काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग भिंडी की सब्जी खाना पसंद करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अपने स्वाद के साथ साथ कई तरह के पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है, जैसे विटामिन ए, सी आदि। वर्तमान समय में कृषि वैज्ञानिकों की मदद से किसान कई तरह की तकनीकों से भिंडी की खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही इसकी कई प्रकार की उन्नत किस्में भी विकसित हो चुकी हैं, जिनकी खेती करके किसान भिंडी की फसल से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भिंडी की खेती करने के लिए क्या क्या ज़रूरी कदम हैं, जैसे उपयुक्त जलवायु, उपयुक्त भूमि, खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, निराई गुड़ाई, बीज और बीजोपचार, रोग नियंत्रण, बुआई, सिंचाई, तोड़ाई और उपज। इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ में जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। किसान भाइयों, यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। किसान भाइयों, हम बात करते हैं भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु। भिंडी की खेती के लिए उष्ण और नम्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। इसके बीजों के जमाव के लिए करीब 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है। ध्यान दें कि गर्मी में 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान इसकी फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ऐसे में इसके फूल गिरने लगते हैं, जिस वजह से इसका सीधा असर उसकी उपज पर पड़ता है। उपयुक्त भूमि। भिंडी की खेती किसान सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। भिंडी की खेती करने के लिए खेत की तैयारी। भिंडी की खेती करते समय किसान सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छी जुताई कर ले। इसके साथ ही खेत को भुरभुरा करके उस पर पाटा चला ले, ताकि खेत की अच्छी तरह से समतल हो जाए। भिंडी की खेती करने के लिए उन्नत किस्में। आजकल कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कई प्रकार की भिंडी की उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। इन किस्मों की खेती कर किसान फसल की उपज को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। किसानों को भिंडी की किस्मों का चयन अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुसार करना चाहिए। पूसा द्वारा विकसित भिंडी की प्रमुख किस्में: वर्षा उपहार, अर्का अभय, पूसा मखमली, पूसा सावनी, हिसार उन्नत, पूसा A4। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों की प्रमुख लोकप्रिय किस्में: एडवेंटा का गोल्डन, नामधारी का NS867, सिजेंटा का OH517, जो कि प्रचलित प्रजातियां हैं। भिंडी की खेती करने के लिए बुआई और भिंडी की खेती साल भर में कभी भी की जा सकती है, कि जिन प्रदेशों में ठंड ज़्यादा रहता है वहाँ पर इसकी बुआई नहीं की जा सकती। भिंडी की बुआई किसान भाइयों को कतारों में करनी चाहिए। इसके लिए ध्यान दें कि खेत में कतारों की दूरी करीब 20 से 30 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इसके साथ ही पौधों की दूरी करीब 15 से 20 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए। किसान भाइयों, बीज की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में 1 से 2 किलो बीज की आवश्यकता होती है। भिंडी की खेती करने के लिए निराई गुड़ाई। भिंडी की खेती करते समय किसान भाइयों को अपने खेतों को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए फसल की बुआई करने के करीब 15 से 20 दिनों के बाद पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। भिंडी की खेती करने के लिए सिंचाई। गर्मियों के मौसम में भिंडी की फसल की सिंचाई लगभग 5 से 7 दिनों के अंतराल पर कर लेनी चाहिए। अगर खेतों में नमी न हो तो फसल की बुआई से पहले भी आप एक सिंचाई कर सकते हैं। भिंडी की फसल की तुड़ाई। भिंडी के फलों की तुड़ाई उसकी किस्म पर निर्भर करती है। वैसे इसकी तुड़ाई लगभग 45 से 60 दिनों में शुरू हो जाती है। भिंडी की तुड़ाई 1 दिन के अंतराल पे होती है। यह लगभग 3 से 4 महीने तक तुड़ाई होती है। अगर किसान भाई भिंडी की खेती उन्नत किस्मों और अच्छी देखभाल के साथ करते हैं तो इससे प्रति एकड़ लगभग 100 से 120 कुंटल उपज प्राप्त कर सकते हैं। भिंडी में लगने वाले रोग और उसका नियंत्रण। भिंडी की फसल में अधिकतर येलो यानी पीला रोग होने का खतरा काफ़ी हद तक बना रहता है। इस रोग से फल, पत्तियां और पौधा पीला
पड़ने लगता है। अगर इस रोग को समय रहते बचाना है तो आपको आवश्यकता अनुसार मेलाथियान का पानी में घोल बनाकर समय समय पर अपने पौधों पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे यह रोग नहीं लगेगा। भिंडी की फसल में फली छेदक कीट और उसके साथ साथ रस चूसक कीट का प्रकोप बना रहता है, जिसमें फली छेदक में जो फली छेदक कीट होता है वो फलियों को छेद देता है, जिससे उत्पादन में कमी आती है। और साथ ही में जो रस चूसक कीट होते हैं उसमें हरा तेला, सफ़ेद मक्खी आदि कीट का प्रकोप हो सकता है, जो कि फूल पत्तियों का पूरा रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से पौधे का विकास रुक जाता है और पौधा मुरझाकर पीला पड़कर गिरने लगता है। इसके उपाय के लिए अगर हम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना के बताएं तो आप पेगासस और काइट का प्रयोग कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो जैसे ही भिंडी का ग्रोथ शुरू हो तो हर 10 दिन पे आपको नीम ऑयल में सागरिका का प्रयोग करना है, जिससे आपका फसल का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा और ये रोग नहीं लगेंगे। लेकिन हर 10वें दिन पे आपको इसका प्रयोग करना है, छिड़काव करना है, तो आप इससे कर सकते हैं। यह एक ऑर्गेनिक तरीका है। किसान भाइयों, खाद एवं उर्वरक का हमने अलग से वीडियो बना के दिया है, उसमें आप जा करके खाद और उर्वरक का पूरा वीडियो देख सकते हैं। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद। जय हिंद।